Okay, so we are going to discuss the chapter relations and functions. Relations and फंक्शन functions. दोनों के पास टेक्स्ट बुक है ना? सो आप तो पढ़ाए ठीक से कर देना, ठीक है? संकेत टेक्स्ट बुक है के हाथ में? सर टेक्स्ट बुक मिला है ना? यस सर लाए ओके, सो देखो सबसे पहले जो कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. सो आपके पास टू सेट है ए एंड बी और पी एंड क्यू. कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज डिनोटेड लाइक दिस, पी क्रॉस क्यू ऐसे लिखते हैं इसको. रीड एज पी क्रॉस क्यू. रीड एज पी क्रॉस क्यू. ऐसे रीड पी क्रॉस क्यू ऐसे रीड करते हैं, लिखते हैं पी इंटू क्यू जैसे. रीड एज पी क्रॉस क्यू. पी क्रॉस क्यू मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखना है आपको इन सच ए वे दैट फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकंड सेट. सो इधर एग्जांपल देखो, ए इज इक्वल टू रेड ब्लू एक सेट, बी इज अनदर सेट, बी सी एस. सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस में मतलब आपको पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है in such a way that first element is from first set. So either red B, red C, red yes, blue B, blue C, blue yes. So you can see that. So this ordered pair ka collection that is known as Cartesian product of that two sets. It is denoted as A cross B. So आपके पास टू सेट्स एनीवे P एंड Q. सो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q. सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन सच ए वे दैट फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकंड सेट. एक एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल दिखाएंगे तो मान लीजिए आपका सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, से B इज इक्वल टू बीसी कोई भी बोल सकते हैं 4 5. सो आपको लिखना है A क्रॉस B. A क्रॉस B इज इक्वल टू सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन. बट कंडीशन ऐसे है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए. इधर फर्स्ट सेट A क्रॉस B बोला है तो फर्स्ट सेट A, सेकंड सेट B. सो 1 4 4 1 2 5 2 4 4 2 5 5 3 4 4 3 5. ये A क्रॉस B. वैसे B क्रॉस A भी है. B क्रॉस A मतलब फर्स्ट सेट क्या हो गया, बी B हो गया. सो इट इज 4 4 1 1 4 2 4 3 3 5 1 1 5 2 2 and 5 3 okay. So see A cross B is not equal to B cross A. दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. A क्रॉस B में भी 6 एलिमेंट्स है, B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट्स है. बट दोनों सेट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर सेट्स, बट दोनों सेट्स आर नॉट इक्वल. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आया है तो सेट्स इक्वल नहीं होगा. सेट्स इक्वल होना है तो सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, करेक्ट? एंड वन मोर पॉइंट you will get from this, number of elements of A cross B. A cross B में कितना elements है? 6 So nothing but it is number of elements of A is equal to into number of elements of B. B A cross B में number of elements
is number of elements of A into number of elements of B, है ना? So that is the concept of Cartesian product. Cartesian product A cross B नहीं तो P cross Q. So दो सेट का Cartesian product मतलब पूरा का पूरा ordered pair लिखना है in such a way that first element is from first set, second element is from second set. Okay. Okay. Now, so just going down. So some particular remarks देखो. Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and second elements are equal. Like if I want to say like this, they say ordered pair x comma y is equal to 4 comma 7. Two ordered pair same है तो उसका मतलब first element x should be equal to 4 and y should be equal to 7. Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are equal. Then ये हमने अभी already मैंने बताया number of elements of A P है, B में Q elements है तो A cross B में P into Q elements होगा. Okay? Yes, sir. Okay. Then if A and B are non-empty and either A or B is an infinite set, इसमें से कोई एक set में कोई तो एक infinite है तो A cross B भी क्या होगा? Infinite set क्योंकि वो भी खत्म नहीं हो गया ना. Yes, sir. Then A cross product of A cross है. जैसे A cross A मतलब जैसे देखो एक एग्जाम्पल बोलेंगे तो सपोज A is equal to set 1 2. So आपको बोल रहे हैं कि A cross A निकालो. A cross A निकालना मतलब Cartesian product of A with itself. So your A is 1 2. So आपको ऐसे लिखना है कि first element is from A, second element is from A. So 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2. This is A cross A. अगर मान लीजिए आपको ये क्रॉस ये सो क्या होगा इधर ऊपर ए क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर आया था so इधर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब तीन आएगा जैसे सो आपको पता है ये इज इक्वल टू सो लिखने के लिए आसान के लिए हम 3 बार और लिख रहे हैं सो 1 2 1 2 1 2 सो ये क्रॉस ए क्रॉस ए देखो so first element is from first set okay मैंने 1 फिक्स किया second element is from second set उधर भी मैंने 1 फिक्स किया then third element is from third set so 1 comma 1 then first two elements वैसे ही third element 2 right Yes, sir. first element is 1 फिक्स किया second element 2 1 1 1 2 2 2 right अभी मैंने फर्स्ट एलिमेंट 2 फिक्स किया सेकंड एलिमेंट 1 फिक्स किया थर्ड एलिमेंट 1 सो 2 1 2 फर्स्ट एलिमेंट 2 फिक्स किया सेकंड एलिमेंट 2 फिक्स किया थर्ड एलिमेंट 1 2 2 so this is known as A cross A so इधर A cross आएंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा A क्रॉस B आएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा भी आप देखेंगे तो A क्रॉस A में number of elements is number of elements of A into number of elements of A into number of elements of A 2 into 2 into 2 2 into 2 4 4 into 2 8 elements आ जाएगा clear yes sir so इतना है उसमें से concept now we will go to that problem section
देखो फर्स्ट क्वेश्चन x plus 1 by x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3. Question is find the value of x and y. So two ordered pair दिया है. Two ordered pairs are equal only when the corresponding elements are equal. So इसका मतलब x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. Correct? And y minus 2 by 3 2 by 3 is equal to is equal to 1 1 by by 3. No. तो इसमें से आपको मिलेगा x by 3 equals 5 by 3 Divided minus by 1. is equal to 5 by 3 minus 1. So which is x is equal to plus 2. 5 by 2 by 3. That implies x is equal to 2. Plus 2. X by 3 is equal to 2 by 3. That means x is equal to 2. Okay. Here इसमें से आपको मिलेगा y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3 which is equal to 3 by 3 which is equal to 1. Y is equal to 1. Understood? Now second question देखो. A has 3 elements. That means number of elements of A is equal to 3. B is equal to 3, 4, 5. So B में कितने elements है then? 3. 3 elements. तो हमें चाहिए number of elements of. They're asking us what is the number of elements in A cross B. Number of elements in A cross 9. B, which is equal to 9. 3 into 3, which is equal to 9. 9. Question number 3. G is given as 7, 8. H is given as 5, 4, 2. हमें G cross H चाहिए. So G cross H पूरा ordered pair लिखना है. पूरा ordered pair. So in such a way that first element is from first set. So 7 comma second element is from 5. second, 7 comma 5. 7, 4. 4. 7, 2. 7 comma 2. 8, 5. 8 comma 5. 8, 4. 4. 8, 2. 8 comma 2. Then H cross G. So उसी समय H में से फर्स्ट एलिमेंट लिखना है. तो 5 comma 7. 5 comma 8. 4, 7. 7. 4, 4 8. 2, 2 7. 2, 2 8. Okay. Now, देखो. State whether the following statements are true or false. P is equal to M comma N, Q is equal to N comma M. P cross Q is equal to set of ordered pairs M comma N, N comma M. Correct है क्या? No. No. False. It is false. क्योंकि कितने elements आना चाहिए? 4 elements आना चाहिए. So correct लिखेंगे तो it is P cross Q is equal to M, N. first element is M, from first set. M comma N. M, M, then N comma N. N N, comma M. वो ही आएगा correct.
A and B are non-empty set. A cross B is a non-empty set of ordered pairs such that X is from first set and Y is from B. Correct है क्या? Yes, sir. It is correct. It is true. It is yes. Because that is the definition. A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4. A cross B intersection 5 is equal to 5. देखो B Yes, sir. Correct. B intersection 5 क्या आएगा? 5. 5 आएगा Five. क्योंकि B and 5 के लिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. So Yes, इसमें sir. से एलिमेंट ही नहीं है ना B. So हमें अभी ये क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करना है तो फर्स्ट एलिमेंट A में आएगा, सेकंड एलिमेंट B इंटरसेक्शन 5 से आएगा. बट B इंटरसेक्शन 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है इसे पेयर लिखने के लिए. सो इट इज 5. सो इट इज ट्रू. True. अंडरस्टूड? ए क्रॉस ए का अभी ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन किया, आप कर सकते हैं. सो हमने ऑलरेडी अभी एक किया था ना. Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो. ए क्रॉस भी दिया है आपको, ए एंड बी लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 6. सो ये मतलब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन. क्योंकि ए क्रॉस भी है तो ये में आएगा फर्स्ट. ए क्रॉस में जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा वो फर्स्ट सेट का होगा. सो क्या क्या आ सकते AB. हैं? ए कॉमा बी. बी आएगा X, Y. एक्स कॉमा वाई. दैट्स ऑल. सेवन तो ऐसे ही क्वेश्चन है, जस्ट टू वेरीफाई. बोल रहे कि ए क्रॉस बी, सो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7. A is equal to 1, 2. B is equal to 1, 2, 3, 4. C is equal to 5, 6. D is equal to 5, 6, 7, 8. हमें प्रूफ करने के लिए बताया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. सो पहले बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन है क्या? No, sir. 5. करेक्ट. सो ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. सो बी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, सो कोई एलिमेंट इसमें से भी नहीं आएगा. अभी हमें लिखना है कि ए क्रॉस बी. So A cross B. A cross B मतलब first element is from A, second element is from B. So 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Then so 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4. 4. So A क्रॉस भी हो गया. अभी A क्रॉस C बोला. A क्रॉस C. So A क्रॉस C में 1, 1, 5, 5. 1, 6, 1, 2, 5, 2, 6. 2, 6. तो देखो इसका अभी इसका इंटरसेक्शन देखो. A क्रॉस B 5. इंटरसेक्शन A क्रॉस C. वो भी क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है. 5. No, sir. सो उसका मतलब वेरीफाई हो गया. दैट इम्प्लाइज A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 is in this particular. ऐसे कुछ जनरल रिजल्ट नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऐसे प्रूफ करने के लिए बोला, हमने प्रूफ कर दिया. सो इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट. दोनों हमें 5 मिला है. ठीक है. अभी हमें ये भी करना था कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. तो आपको B क्रॉस D निकालना. B क्रॉस D
तो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो बी क्रॉस डी, देखो फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम बी, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम डी, कितना एलिमेंट्स आएगा? 1 2 16 एलिमेंट्स आएगा, 16 सर। है ना? अभी देखो यस तो 16 एलिमेंट्स आएगा। तो अब देखो इसमें से एक हमें प्रूफ करना है कि एक रोस इज सबसेट। एक रोस में देखो 1 5 1 6, देखो 1 1 5 1 6 2 5 2 6, सो इधर आएगा ना वो, क्योंकि 1 5 1 6 2 5 2 6 वो आएगा ही आएगा ना। यस सर। तो एक रो सी का, सो एक रो सी का पूरा एलिमेंट्स, बी क्रॉस डी में होगी। हाँ, और एलिमेंट्स आपको लिख, एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी इज इन बी क्रॉस डी, दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ सबसे बी क्रॉस बी डी। क्रॉस सो आप बी क्रॉस डी लिख देना, 16 एलिमेंट्स आएगा। सो उसमें से 1 5 1 6 2 5 2 6 इधर देखेंगे तो 1 इधर है, 1 5 1 6 2 5 2 6 पक्का आएगा। सो इट इज ए सबसेट। नेक्स्ट देखो, A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, राइट? A क्रॉस B, सो A क्रॉस B में, सो A क्रॉस B आप लिख सकते हैं ना, A क्रॉस B बार बार लिखना है क्या अभी? नो सर। 1, सो क्या क्या आएगा? ओके 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4। नाउ हाउ मेनी सबसेट्स? A क्रॉस B के लिए कितना सबसेट्स होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, है ना? सो 2 की पावर 4 number of elements in the power set, in the power set of A cross, power set मतलब क्या है? Set of all subsets of A cross, it is 2 to the power n, 2 to the power 4, which is equal to 16। 16। अभी देखो A में 3 एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट्स है। तो A क्रॉस B का कुछ एलिमेंट्स दिया है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? ये फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन ये, सो ये एक्स वाई जेड, सो ये में क्या क्या आएगा? एक्स वाई जेड। बी में आएगा 1 2 2, बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज 2। अभी ए क्रॉस बी का बाकी जो एलिमेंट्स, सो ए क्रॉस बी x1 x2 y1 y2 y2 z1 z1 z2। then Cartesian product of A cross A has 9 elements, so A cross A has 9 elements, मतलब number of elements of A cross A is equal to 9, उसका मतलब number of elements of A कितना होगा? 3 होगा ना, क्योंकि 3 into 3 9। तो देखो what are the elements of A then? देखो इधर फर्स्ट 2 एलिमेंट -1 A का है, 0 भी A का है, देन इधर 1 आया सेकंड एलिमेंट भी A का ही है ना, सो ये आएगा -1 0 1, करेक्ट? इधर एक -1 सेकंड एलिमेंट आया, that will also comes from A because it is A cross A। A cross A, the first element is from A, second element is from A, then A cross A लिख देना। For A cross A लिखने के तो you have to write all the ordered pairs। A cross A all the ordered pairs आएगा, so it is -1 -1
minus 1 0, minus 1 1, then 0 minus 1 0 0 0 1, 0 then 1 minus 1 1 0 1 0 1. 1 1. That's all. So that's the concept of ordered pair, Pair. Cartesian product. Cartesian product. देखो relation. Relation मतलब it is simply definition देखो, a relation R, normally relation R को हम relation को R letter use करते हैं. It is a subset of the Cartesian product A cross B. Is a subset of the Cartesian product A cross B. A cross B का कोई भी subsets उसको बोलते हैं relation बोलते हैं. So एक particular example देखो इधर P is A, B, C. Q is जैसे अली, बानू, बिनोई, चंद्रा, दिव्या. ठीक है. So P cross Q में कितना elements होगा? P cross Q में number of elements of P cross Q कितना होगा? 15. 15 होगा. 3 into 5 15 होगा. बट वो पूरे लिखने की कोई जरूरत है. उसमें से देखो, इसमें से मैंने एक लिखा. देखो ये अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्र. दिस इज सबसेट है ना? इज ए सबसेट ऑफ P cross Q. P क्रॉस Q, क्योंकि ये सब P क्रॉस Q के एलिमेंट्स ही है. 4 एलिमेंट्स लिखा है. सच में हमें पता है कि P क्रॉस Q लिखेंगे तो पूरा 15 एलिमेंट्स आना चाहिए, तो उसमें से सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही लिखा है. तो इट इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q. ऐसे any subset of P cross Q or A cross B, it is known as a relation. Okay, so इधर definition में आप देख लेना. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. Okay, understood? So here there are, so in this way, any subset of P cross Q is called a relation from P to Q. Q. So here there are कितना relations? A total of कितना relations? 4. 15 relations. कितना subsets है? 15. नहीं 15 subsets नहीं, उससे ज्यादा है ना. 2 to the power 15. P cross Q में कितना elements है? 15 elements. Understood? P cross Q में 15 elements, उसका subsets कितना होगा? समझ में नहीं आया? No sir. रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ P क्रॉस Q. P क्रॉस Q का कोई भी सबसेट से उसको बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं. सो एक सेट के लिए कितना सबसेट है करके कैसे फॉर्मूला? इफ ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो कितना सबसेट होगा? 2 to the power N. n सबसेट होगा.
अभी p क्रॉस q के लिए कितना सबसेट्स होगा? 15. 2 to the power 15. हाँ, क्योंकि p क्रॉस q के अंदर 15 एलिमेंट्स है, हमने पूरे लिखा नहीं उधर। p Okay, क्रॉस sir. q में 15 एलिमेंट्स है, तो उसका सबसेट्स लिखेंगे तो कितना सबसेट्स आएगा? 2 to the power 15. 15. 15. There are a total of 2 to the power 15 relations from p to q. Q. We don't need to write all the relations and all those things here, because 2 to the power 50 is a very big number. Okay, so but इतना समझ में आना चाहिए, उसमें से उतना relations है. Okay, so this is Yes, sir. उसमें से ये एक relation है, ये हमने इधर एक example लिखा, ये एक relation है, क्योंकि इसे subset of p cross q, क्योंकि आप देखेंगे तो हर केस में इधर a b b c, so first element is from first set only. Ali, Banu, Binoy, Chandra, second element is from second set only. So उसका मतलब ये चारों एलिमेंट्स p क्रॉस q में आएगा ही आएगा. So इधर एक छोटा सा सेट मैंने लिखा है 4 सेट का, इधर जो आरो डायग्राम यूज किया ना, इसको आरो डायग्राम बोलते हैं. आरो यूज करके जो लिखा, ये अली, बी बानू, बी बिनोई, सी चंद्रा, तो ऐसे एरो डायग्राम यूज करके हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 to the power 15 रिलेशंस है, उसमें से ये एक रिलेशन इधर लिखा है, ऐसे बहुत ज्यादा है, 2 to the power 15 रिलेशंस है. अंडरस्टूड? ओके, Yes, sir. तो उसमें से रिलेशन में कोई भी रिलेशन, तो p क्रॉस q कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट. सो a and b are two non-empty set, then a cross b का सबसेट्स, it is known as a relation from a to b. एंड फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं, देखो सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड, हाँ, सो इधर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अली इज द इमेज ऑफ ए, भानु इज द इमेज ऑफ बी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बिनोई इज द इमेज ऑफ बी, चंद्रा इज द इमेज ऑफ C. C. Okay. दूसरा, the another thing, the set of all first element of the ordered pair in the relation is called the domain. First element का collection. Set of all first elements, it is called the domain of the relation. Okay. Set of all second elements का relation, उसको बोलते हैं range. Codomain. Okay, range, codomain है range. So in this particular example, domain मतलब set of all first elements. Domain क्या क्या आएगा? ABC. ये फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इधर ये है, बी है, सी है, तो पूरा सेट आ रहा है ए बी सी. फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, इट इज नोन एज डोमेन. सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, इधर सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ रहे, देखो अली आ रहे, भानु आ रहे, Binoy. बिनोय आ रहे, चंद्र आ रहे. ठीक है, सो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन उसको बोलते हैं रेंज. एंड सेकंड सेट है ना, सेकंड सेट इधर कौन सा है? Q है ना, उसको बोलते हैं, दैट हैज द पर्टिकुलर नेम, इट इज नोन एज कोडोमेन. उसको बोलते हैं कोडोमेन. एंड एक और चीज आप देख सकते हैं, रेंज कौन सा बिग होगा? रेंज बिग होगा और कोडोमेन बिग होगा. कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा आएगा, रेंज मतलब उसमें से सेकंड एलिमेंट उसमें से कोई भी होगा, है ना. पूरा आने के लिए कोई जरूरत नहीं, कभी एक ही आएगा, कभी दो आएगा, कभी तीन आएगा, कभी चार आएगा, कभी पांच भी आएगा इधर. सो रेंज इज हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. अंडरस्टूड? ठीक है, आए समझ में? And Yes, sir. relation can be represented algebraically
either by roster method or set builder method or arrow diagram also. So इधर देखो, इधर हमने roster method use किया था, पूरा elements कॉमा यूज करके लिखा, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज आरो डायग्राम भी यूज कर सकते हैं. उसके बारे में थोड़ा ज्यादा हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so we will discuss the remaining in the next class tomorrow. Okay, टाइम पर आ जाना. रोहिणी,